क्लास। आज मैं एनवायरनमेंट स्टडीज़ में हमारा जो यूनिट चल रही थी वो वाटर पोल्यूशन चल रही थी। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन में मैंने आपको जो पढ़ा दिया था लास्ट टाइम जो पढ़ाया था वाटर पढ़ाया था, है ना। वाटर पोल्यूशन ही पढ़ाए और इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन, है ना। और इसके साथ मैंने जो पढ़ाया था कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन पढ़ाया था। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी में वाटर पोल्यूशन में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन को जो हिंदी में हम बोलते हैं जल प्रदूषण के स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो जल प्रदूषण के कई स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 स्रोत इसमें यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हमारा नेचुरल पोल्यूशन। ठीक है, तो नेचुरल पोल्यूशन को जो हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक प्रदूषण। ठीक है, सेकंड हमारा एग्रीकल्चर पोल्यूशन है। ठीक है, एग्रीकल्चर पोल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं कृषि प्रदूषण। थर्ड हमारा माइनिंग प्रदूषण है, इसको हम हिंदी में जो बोलते हैं खनन प्रदूषण बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो म्यूनिसिपल पोल्यूशन, इसको हम नगर पालिका प्रदूषण बोलते हैं। लास्ट हमारा जो होता है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इसको हिंदी में हम जो बोलते हैं औद्योगिक प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो है नेचुरल पोल्यूशन। अब नेचुरल पोल्यूशन में देखें तो कहीं ना कहीं जो है प्राकृतिक और दैवीय क्रियाओं के कारण भी जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है हवा में मिले हुए धूल के कण और गैस वर्षा जल के साथ घुलकर जमीन पर आ जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं, जिससे जो होता है वर्षा जल जो होता है अशुद्ध हो जाता है ना। और इसमें क्या होता है, बर्फ के पहाड़ों पे जो होता है बर्फ के पिघलने से एवं तेज हवा के साथ सिल्ट और जो बालू होती है ना, बालू जो जल के साथ बहकर तालाबों झीलों नदियों के पानी में मिल जाती है। ठीक है, और बहते जल में मृदा के घुलनशील लवण भी मिल जाते हैं। ठीक है, जो होता है जानवरों का मलमूत्र, मृत जानवर जो होते हैं और मरे हुए मलमूत्र जो होता है और जो मरे हुए पेड़ हैं एवं जानवर भी जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है दलदली भूमि में कार्बनिक पदार्थों के अवघटन से भी जल प्रदूषण हो जाता है ना। ठीक, इस जल में जो होता है सूक्ष्म जीवाणु भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, और ऐसा जो पानी ह्यूमन बीइंग अगर पिएंगे तो वो क्या होंगे, बीमार होंगे, है ना। तो ये हमारा जो हो गया नेचुरल पोल्यूशन। इसके बाद जो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर पोल्यूशन की। एग्रीकल्चर पोल्यूशन जो है हमारा कृषि से संबंधित है पूरा। ठीक है, इसमें क्या होता है फसलों की उपज बढ़ाने के लिए आजकल जो होता है रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा सकता है। सीधे सीधे मैं यहाँ पे जो कहूँगा जो पेस्टिसाइड्स का जो आज के टाइम में जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इनके प्रयोग से फसल की पैदावार तो बढ़ जाती है, परंतु इन खादों और कीटनाशकों की कुछ मात्रा जो होती है अन्न में चली जाती है और किसी और चीज़ों में चली है, जैसे मिट्टी में वगैरह में, है ना। और कुछ अंश मिट्टी में घुला रहता है ना। वर्षा जल के साथ ये पदार्थ भी घुल जाते हैं। ठीक है, इनका प्रभाव मनुष्यों पर अत्यंत घातक हो जाता है ना। यही जल जो होता है जब बहकर नदियों में मिलता है तो उससे जो मछलियाँ होती हैं कि पेस्टिसाइड के द्वारा मर जाती हैं। ठीक है, और जो वर्षा जल रिसकर भूमि जल में जो होता है भूमि तल के जो नीचे हमारा जो जल है उसमें जो होता है मिल जाता है, तो ये भी क्या करता है वाटर को पोल्यूटेड करता है हमारा। ठीक है, तो हमारा जी क्या हो गया वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा जो आता है माइनिंग पोल्यूशन, इसको जो हम बोलते हैं खनन प्रदूषण। अब खनन प्रदूषण कैसे होता है, ठीक है, खनन प्रदूषण की अगर हम बात करें तो खनन से प्राप्त खनिज शुद्ध नहीं होते हैं। सबसे पहले जो होता है इसकी धुलाई की जाती है। धुलाई से जो होता है प्राप्त जल में मिट्टी के कण एवं अन्य घुलनशील और अघुलनशील यौगिक, इट मीन सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल जो यौगिक जो होते हैं वो मिले रहते हैं इसमें या मिल जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है फिर इसमें यही जो जल जो होता है लास्ट में जलधारा में मिला दिया जाता है। इस प्रकार जो होता है प्राकृतिक जलधारा जो हो जाती है वो प्रदूषित हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया माइनिंग पोल्यूशन। नेक्स्ट की हम जो बात करते हैं म्युनिसिपल पोल्यूशन, इसको जो हम क्या बोलते हैं नगर पालिका प्रदूषण। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं घरों की जो गंदगी जैसे मलमूत्र है, स्नान गृह का इसराफ जो है और रसोई घर का
व्यर्थ जल, है ना, कपड़े धोने से प्राप्त साबुन और डिटर्जेंट मिला हुआ जो होता है वो नालियों में बहा दिया जाता है। ठीक है, अंत में ये किसी बड़ी नदी में मिल जाता है ना। और वर्षा का जल के साथ सड़कों की गलियों की जो गंदगी भी होती है वो क्या होती है, गंदगी भी जो होती है वो नदियों में मिल जाती है ना। तो ये सब क्या होते हैं, इन सबको, और जो आपका जो कूड़ा करकट भी जो होता है वो नालों में से होता हुआ नदियों में मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से में ऑक्सीजन, है ना, क्या होती है, खर्च हो जाती है। और भी इसमें कई चीज़ें हो जाती हैं, वो जो होती हैं गंदी जो केमिकल जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो हानिकारक हैं वो बन जाते हैं। और अगर वो उनको ह्यूमन बीइंग और या पीते हैं उस पानी को तो वो उनके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। नेक्स्ट जो होता है हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें अधिकतर उद्योग धंधे उत्पादन निर्माण प्रक्रिया में जल का प्रयोग करते हैं। जल के अलावा कई रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है ना। तो रसायन उद्योगों में भी जल का प्रयोग होता है। इनका स्त्राव जो होता है अधिक घातक है हमारे लिए, है ना। और देखें जैसे अधिकतर इंडस्ट्रीज़ में जो होता है, उद्योग धंधे में रोगाणु युक्त स्त्राव निकाला जाता है ना। अब उसमें क्या होता है, जो वहाँ से जो पानी जो बाहर निकाला जाता है नदियों में मिला दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, लेड होता है, कैडमियम होता है, आर्सेनिक होता है, क्रोमियम, जस्ता, तावा, है ना। तो ये सब चीज़ें मिली होती हैं, वो ह्यूमन बीइंग के लिए जो होता है बहुत ज़्यादा घातक होता है। ठीक है, तो यही हमारे जो थे आज के सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी की चीज़ें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अगली क्लास में टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।